बहुजन समाज की राजनीति को धरातल से लेकर के आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी, जो फूले के आइडियोलॉजी, जो ललई यादव के आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और राजनीति में अपना जो है वो समाज का योगदान दे रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है और परिचय अपना दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम हुआ सनत कुमार और घर हुआ सकरा मुरा हरलोचनपुर। वैसे मैं कच्ची पक्की मुजफ्फरपुर अतरदा में रहता हूँ। सर, राजनीतिक जो है वो बिहार में और पूरे देश भर में जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, पेरियार साहब की आइडियोलॉजी है, उस सब से राजनीति हटती जा रही है, क्या कारण हो? सर, पहले जो हमारे यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन के सपूत पैदा लिए, वो या तो बूढ़े हो गए या हमारे समाज को छोड़ के वो ऊपर वाले को प्यारे हो गए। और आज जो हमारे समाज में दलाल किस्म के लोग बने हुए हैं, वो हमारी विरासत को बेचना चाहते हैं, हमारी ज़मीर को बेचना चाहते हैं। उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो बस दूसरे के थाली को ढो रहे हैं और दूसरे के आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, जबकि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हम जगदेव बाबू के पद चिन्हों पे चलते हैं कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती हमारे पूर्वजों ने की, जब हमें आज़ादी मिली तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अंग्रेज़ों को कानून को बदला नहीं गया। आज जो हमारी धरती का हिस्सा है, ज़्यादातर 10% लोगों के बीच 80% संसाधन है और हमारा 90% लोग 20% संसाधनों का उपयोग कर रहा है। और इसके कारण समाज में वो दुर्व्यवस्था फैली हुई है कि हमारे लोग अगर हम अपना अधिकार मांगते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। उनके साथ आज ऐसी शर्मनाक घटना घटी है कि आज के सभ्य समाज को सोचना चाहिए कि आज के परिवेश में कोई किसी के मुंह पर पेशाब कर दे। आज जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया, अगर उसको सही ढंग से हमारे लोग लागू कर देते, किसी की हिम्मत नहीं थी। और जो समाज आज ये बात करता है कि हम जाति से ऊपर उठ के बात करते हैं, कहाँ उस समाज के लोग आज विरोध कर रहे हैं कि हाँ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज जो 10% लोग हैं, उनको ये हल्ला करके कहना चाहिए था कि आज के सभ्य समाज में एक रास्ते के विवाद में तुम किसी के मुंह पे पेशाब कर दोगे। ये बहुत बड़ी घिनौनी मानसिकता है। वो नर नहीं, नर पिशाच है वो, और रावण वही है। उसी का पुतला हम लोग को दहन करना चाहिए वैसे लोगों का, और वैसे लोगों को चिन्हित करके वो समाज को घृणित करने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि हम लोग कहीं अपने अधिकार से अलग नहीं भटक रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि हमारी जो समाज में उपस्थिति है उस हिसाब से हमको दर्जा दो। क्यों तुम हमको 10% लोग 90% संसाधनों पे कब्जा करके रहोगे? हम लोग भी अब शिक्षित हो गए। आज बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिया कि जो शिक्षित होंगे वो दहाड़ेंगे ही। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा ही। तो हमारे लोग, सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होइए, अधिकार अपने आप मिलेगा और कोई मूल मंत्र नहीं अधिकार लेने का। सर, एक और सवाल है। जिस प्रकार से ये घटना की आपने जिक्र किया कि पेशाब कर दिया जाता है दलितों के चेहरे पर और पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या लगता है कि पुलिस भी जो है वो किसी मंत्री के, विधायक के दबाव में आकर काम कर रही है? अरे, हमारी सरकार ही बहुजनों की सरकार नहीं है। कहने के लिए हमारा सारा वोट उनको पड़ता है, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग, जो 10% लोग जीत के जाते हैं, सरकार उनके हिसाब से चलती है। एक बात किसी ने कहा था, याद होगा आपको, कि कुर्मी को ताज और भूमिहार का राज। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि भूमिहार खराब हैं, लेकिन भाई हमको भी अधिकार दो। तुम अगर सोशल जस्टिस की बात करते हो तो हमारे लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। हमारे लोग अपना धन, धर्म सब तुम्हारे पीछे गवाते हैं। तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के लिए बर्तन मांजते हैं और जब पैसा देने की बारी आती है तो तुम उनका शोषण करते हो। आज अगर हमारे लोग न रहें तो तुम कहीं भी अपने घर से निकल के या दूसरे हम पे राज नहीं कर सकते हो। हमारे भरोसे ही तुम्हारे बच्चे पलते हैं। तुम्हारे घर में गाड़ी का ड्राइवर हमारे बहुजन समाज के लोग होंगे, तुम्हारे कपड़े धोने वाले हमारे बहुजन समाज के लोग होंगे। तो भाई, मनुष्य को मनुष्य समझो और हम लोग को भी इंसान समझने की कोशिश करो। एक आखिरी सवाल सर, कि पुलिस को इसमें सक्रियता बरतनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए तत्काल।
हाँ, पुलिस को किसी के भी दबाव में नहीं आकर के और न्याय करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या कहेंगे, वही तो मैं कह रहा था कि सरकार उनकी है कि वो लोग बस 10% लोगों की बात सुनते हैं, तो जिसका मालिक होता है उसी का नौकर गुलामी करता है। हम कह रहे हैं आज हमारे लोग अगर सरकार में आ जाएं, अगर हमारे बहुजनों का सरकार बन जाए, तो देखिए कि हमारे लोग भी ठेकेदारी में आएंगे, व्यापार में आएंगे, हमारे लोग तरक्की करेंगे और प्रशासन भी उन्हीं की बात सुनेगी। लेकिन जब तक मालिक नहीं बदलेगा तब तक नौकर अपना व्यवहार हम लोगों के प्रति उदासीन ही रखेगा। यानी कैप्चर द पार्लियामेंट, एकदम निश्चित। जैसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद रावण भाई सांसद में जाकर गरज रहे हैं, वैसे एक नहीं कम से कम 100 सपूत पैदा करने होंगे हमें, उस दिन हमें अधिकार मिलेगी। और आने वाला विधानसभा चुनाव में मेरा कहना है कि बिहार में अगर 264 सीट है तो 264 सीट पे हमारे लोग लड़ें। जब 90% एक साथ हो जाओगे तो 10% कहीं नहीं आएंगे। कोई पार्टी में दम नहीं है कि 10% लोगों का जिता सकता है। हम लोग तो ये कैलकुलेशन रखते हैं कि हर विधानसभा में हमारे लोगों की ही जनसंख्या पे वो जीतते हैं। तो बस भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपना आइडियोलॉजी बना करके और एक बार मैदान में कूद जाओ। अभी 1 से 1.5 साल है चुनाव में, अभी से लग जाओगे, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि तुम्हें हरा सके। चलिए सर, बात की हमसे बहुत बहुत धन्यवाद इसके। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये बहुजन समाज के वो शेर सपूत हैं जो कह रहे हैं कि आपको मैदान में कूदना पड़ेगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के आइडियोलॉजी पर चढ़ना पड़ेगा और आप से ऐसे सांसद पैदा कर दीजिए, उसके बाद आपका राज जो है वो पूरे देश भर में होगा। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।